System date. System date. Then scroll down. नीचे रहेगा टैब पियानो का, ठीक है। That you got 2n. This is pure list ना, M2n। जब इनवॉइस वेरिफिकेशन करेंगे सिस्टम में, कैसे कैसे पीओ नंबर कैसे मिलेगा? पीओ लिस्ट से मिलेगा, राइट? नाउ प्रेस एंटर। तो M2n पीओ का नंबर चेक करने के लिए, लिस्ट पीओ का पूरा। हाँ, पीओ लिस्ट देखने के लिए। तभी हम मायरा करेंगे ना। हाँ, कौन सा पेंडिंग है। मैं 1 2 लिख देता हूँ। नेक्स्ट तुमने बोला अनप्लान डिलीवरी कॉस्ट डिटेल टैब्स, ठीक है। नेक्स्ट को चेक बॉक्स रखता है, ठीक है। Then if balance account is 0, click on stimulate icon.
लिखा लिखा ठीक है। MI और फर्स्ट दो मिनट काम है हमारा, बोलो क्या है। बनाओ और स्टार्ट लेकर आया बनाओ। Guys, display invoice. Okay. आज ये कंप्लीट कर MI लिस्ट। ओके MIR6
जो होल्ड रहता है इनवॉइस नॉट पोस्टिंग जस्ट टू होल्ड और ब्लॉक। ओके, M90 इनवॉइस प्रिंट। R6 का क्या है? वो जो इनवॉइस को हमने पोस्ट नहीं करेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करेंगे। हाँ, अभी के लिए नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ब्लॉक करके रखेंगे। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे, बाद में। हाँ, कैंसिल। यहाँ टिक कोड कर दे। यहाँ तो ब्लॉक करेंगे और एक टी कोड है MRBR। BKPF। ओके, ये फाइनेंस का है। ठीक है, तुम्हारा बोल जाने के बाद बोलता हूँ। ये हो गया क्या? हाँ, हो गया सर, हो गया। क्या था हमारा कॉमन कोड? यस। पियर नंबर हम यही डालते हैं, राइट? यहाँ देखो कितना ऑप्शन आ रहा है। परचेज ऑर्डर नंबर में डाल के पियर नंबर यहाँ डालेंगे, डिलीवरी नोट भी डाल सकते हैं नंबर, ठीक है? वेंडर ट्रांजैक्शन आउटबाउंड डिलीवरी, इसके रेफरेंस में हमने इनवॉइस बना सकते हैं, राइट? सर्विस एंड रिसीट तो यहाँ डालेंगे ना। 1 मिनट, फिर इनवॉइस डेट जो पाथ में बताया, फिर ये स्टिमुलेट करना पड़ता है, ठीक है? रेफरेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट रहता तो दिखा देता हूँ। यहाँ पीओ नंबर डाल के फिर एग्जीक्यूट कर, इसमें करते, क्लिक करते, यहाँ तुम्हारा आ जाएगा डिटेल्स, ऑटोमेटिकली सिस्टम आ जाएगा क्या क्या आइटम्स है, क्वांटिटी कितना है, अमाउंट कितना है, ठीक है?
फिर इसके बाद कैलकुलेट टैक्स करना है, ऑटोमेटिक सिस्टम टैक्स करेगा। तो पाथ लिखा देखो, ठीक है। इसके बाद अपने स्टिमुलेट करना है, ये वाला जो ये डालोगे, एंटर मारोगे, फिर ये हाइड को ओपन हो जाएगा, फिर पोस्ट करना है। पीओ बनाया क्या कोई? पीओ उसके बाद जीआर किया तो होगा, नहीं तो उसके बाद माइरो नहीं होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ स्टेप्स जो हमने पढ़ा। जब जब तुम सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, मास्टर डाटा बनाया, पीओ बनाया, पीओ बनाने के बाद उसको रिसीव किया, तो भी इनवॉइस रिसीव कर सकते हो। अंडरस्टैंड ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सिस्टम में हर रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए। अभी मैं जो दिखाया यही पर आप डालोगे माइरो, ये हमारा वर्क नहीं है, तो भाई कर रियल टाइम। ठीक है, इनवॉइस परचेसिंग डॉक्यूमेंट मतलब सिर्फ पीओ नंबर ही डालेंगे क्या? हाँ, पीओ नंबर डालेंगे। इसमें बहुत सारे रेफरेंस है, आप पीओ नंबर रेफरेंस में भी कर सकते हो। डिलीवरी नोट्स मींस वो जो जीआर रिसीव हुआ, जीआर उसी का रेफरेंस में भी कर सकते हो। बिल ऑफ लैंडिंग रहता है ना मिगो में, वो रेफरेंस में भी कर सकते हो। सर्विस एंट्री शीट, सर्विस का सर्विस एंट्री शीट में भी कर सकते हो। वेंडर अगेंस्ट में भी कर सकते हो। आउटबाउंड डिलीवरी जो हम एसटीओ बनेगा, वो इसका आउटबाउंड डिलीवरी का, वैसे ही आउटबाउंड डिलीवरी वेंडर अगेंस्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल ये तुम्हारा रेफरेंस है। उसी अगेंस्ट में जो जो रेफरेंस में जो जो आइटम होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कॉपी कर लेगा। ठीक है, उसके बाद तुमने जीरो डाल के कैलकुलेट टैक्स करेगा सिस्टम, ऑटोमेटिकली प्राइस यहाँ अपने आप से कैलकुलेट हो जाएगा। पोस्टिंग डेट, इनवॉइस डेट डालना है, फिर स्टिमुलेट करना है। ठीक है, ये वाला स्टिमुलेट रहता है, फिर पोस्ट करना है। और इसमें भी तुम लगा सकते हो भी, टैक्स भी एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो भी। ठीक है, और इसमें कुछ डाउट्स है वो अभी पता नहीं चलेगा। अमाउंट लिखे है वहाँ पे, वो आएगा ना अपने आप? अमाउंट अपने आप आएगा उस सिस्टम में, है ना। ये लाइन कैलकुलेट करना है। हाँ, लाइन आइटम जितना है तुम जीरो जीरो लिख के कैलकुलेट टैक्स कर देने से वो यहाँ टैक्स जितना है तुम डाल सकते हो। वो आप नहीं डालोगे तो पीओ से आएगा, अगर यहाँ भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट यहाँ जीरो डालना है स्टार्टिंग में अमाउंट। ठीक है, फिर कैलकुलेट टैक्स करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। ये टोटल नीचे वाला जो लाइन आइटम रहेगा ना, इसको ऑटोमेटिकली आ जाएगा टोटल कैलकुलेट होके। ठीक है, ये कैलकुलेट पे टिक करेंगे तभी स्टिमुलेट होगा, शो करेगा। हाँ, कैलकुलेट टैक्स करना है। कैलकुलेट टैक्स को हम इंक्लूड करें, टैक्स जितना परसेंट दे रहा है ना वो ऐड होगा। अच्छा, पहले हाइड रहेगा, जब अमाउंट ऐड होगा तभी स्टिमुलेट शो करेगा। हाँ, स्टिमुलेट शो करेगा। एक बार पीओ बनाओ, रिसीव करो, फिर इसके बाद ये करो। ठीक है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन में जो बताया था माइरो में, अभी एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, राइट। जब हमने माइरो करेंगे, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, क्रिएट हो जाएगा एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिफरेंट पोस्टिंग ट्रांजैक्शन, डिफरेंस पोस्टिंग और नॉट एप्लीकेबल लिखा है, वो क्या है? कहाँ ऊपर ट्रांजैक्शन लेफ्ट साइड पे ट्रांजैक्शन लिखा है ना, वन इनवॉइस, उसके नीचे जो डिफरेंस पोस्टिंग है ऐसा कुछ। हाँ वही। अच्छा, ये और भी इसमें माइरो में भी और भी होता है, क्रेडिट मेमो, इनवॉइस, आज इनवॉइस, बहुत सारे जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रहता है ना पीओ का, डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप, उन लोग का भी ऐसा रहता है इनवॉइस का।
एक तो फाइनल इनवॉइस जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं वो करेंगे, सब्सिक्वेंट क्रेडिट, सब्सिक्वेंट डेबिट, प्रोविजनल इनवॉइस, ये सब फाइनेंस वाला करते हैं। ठीक है, इसके डीप मत जाओ, हमने अभी सिर्फ इनवॉइस पढ़ रहे हैं। ये सेपरेट है, क्रेडिट मेमो अलग है, सब्सिक्वेंट डेबिट अलग है, सब्सिक्वेंट क्रेडिट अलग है। ठीक है, हमने वेंडर से ले लिया, मीन्स क्या बोलते हैं उसको, सब्सिक्वेंट डेबिट पहले से हमने दे दिया एडवांस, और सब्सिक्वेंट क्रेडिट समझ रहे हो ना, बाद में देंगे, ये सब है। ये फाइनेंशियल टर्म है, हम लोग इसके अंदर नहीं जाना है। हम हमारे काम वर्क है सिर्फ एमआई रोड वैसे फॉर द इंटरव्यू पर्पस, लेकिन रियल टाइम में नहीं आएगा काम। इसका सब डिफरेंट फंक्शन है, सब्सिक्वेंट क्रेडिट, सब्सिक्वेंट डेबिट, क्रेडिट मेमो, प्रोविजनल इनवॉइस, डिफरेंट इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस। फाइनल इनवॉइस बोल तो अपना डायरेक्ट विदाउट मिगो करके डायरेक्ट इनवॉइस बना, राइट। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी क्या पढ़ेंगे तुम्हारा, और क्या बचा, रिलीज स्ट्रेटेजी ना। ठीक है, रिलीज स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला से बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इंटरव्यू में, ये थोड़ा ध्यान से देखना। Strategy they be actually nothing that for the approval for the purchasing documents. Okay, while we creating the PO or PR, RFQ, whatever may be purchasing document, we are following the approval from the senior manager. You can say that GM, general manager, or head of department, anything else. Okay, for the approval for this specific condition, like to procure the material 50,000 plus, then we have to approval from the manager, like that. To procure the material 1 lakh plus, then we have to approval from the GM, like that. Different aspects from the company level, client levels. Okay, for that we have to maintaining release strategy. Okay, Okay. in that release strategy, in that SAP, having provide as per the standard practice 8 level up, means we have approved in the 8 level up. This question will be come. Okay, which level will be approved from the PO or PR? That is 8 level approval will be done in the SAP as per the standard practice. But the whatever may be client requirement, we can do like 3 level, 4 level, whatever may be. That depends upon the client requirement. Understand? Eight level is maximum. 8 level is maximum. Up to 8 level we can release. Okay. What are the process flow? Like process flow means we are creating the PO. Okay. After creating, then we are releasing the PO. Understand? Then GR good receipt, then invoice receipt. This is the workflow, P2P workflow. Understand na? Create PO, then release, then in that workflow, 1 minute. In that workflow, I write PO GRN. In that PO GRN, between the having hide that workflow is release PO. Understand? Then GR, then invoice receipt. Same thing. PR also same thing. Release PR. Okay. Okay. Release is a approval. Okay. Which will be used for purchasing.
Okay. Document. रिलीज स्ट्रैटेजी जो मैं बोला वही लिख रहा हूँ, ठीक है। रिलीज स्ट्रैटेजी विल बी मेंटेन बाय MM consultant, okay, for purchasing document like PO, PR, RFQ, contract based on the client requirements. Understand ना? What is release strategy question पक्का आएगा तुम्हारा इंटरव्यू। The simple बताना, this is the process for the approval the purchasing documents. Okay. Then after that they will be asked what are these purchasing documents for the use the release strategy. Simply you tell PR and PO. Right. Then again ask what are the workflow. Okay. Next step you will write process flow. That is create PO. Then release PO. Okay. Then GR. Right. Then invoice receipt. This is the workflow. Next point. We can have, okay, different release strategy for different level. Different level नहीं है, different situation. Okay. Sometimes So IR sir वो invoice receipt का invoice receipt आया. We can define release strategy. Now it's audible. Okay.
ऑडियो बोल Based on document types. Okay. screen share. Host. Make me host. Here. PO total value. Or any other crucial information for crucial document. Okay. We can maintain कितना level? 8 level. Okay. 8 levels of release. Okay. In most of cases, release strategy मैं RS लिख रहा हूँ, ठीक है? RS means release strategy. Okay. RS will be maintained per value. Okay. Then next, define release strategy. RS. Okay. First point to write. What are the steps? Edit character. T code CT04. ठीक है? क्या? ठीक है? Edit class. एक एक स्टेप पढ़ेंगे अब, ठीक है? मैं पहले स्टेप्स लिख रहा हूँ. ठीक है? नेक्स्ट. Create release code. Next. Create release indicator. Okay. Next. This is last. Create release strategy.
in that 6 between 6.1. Okay, that is relay prerequisite. Okay, next 6.2 release status. Classification. और कौन क्या देखना classification requisite stimulus. ठीक है, रिलीज प्रीक्विसाइट क्रिएट रिलीज स्ट्रेटेजी. ठीक है, उसके बाद रिलीज प्रीक्विसाइट देन रिलीज स्टाटस. ओके, क्लासिफिकेशन. then classification. Next steps. Release stimulation. Okay, these are the steps. स्ट्रेटेजिक कॉन्फ़िगरेशन का ये स्टेप्स है. एक कंसल्टेंट करेगा, एक एक पढ़ेंगे. ठीक है, क्रिएट रिलीज ग्रुप, देन रिलीज कोड्स, रिलीज कैरेक्टर्स. ठीक है, कंसल्टेंट का रिलीज प्रीक्विसाइट ओ क्या है? रिलीज प्रीक्विसाइट मींस आपने जब रिलीज करोगे उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशन रहेगा, लाइक इनकम से जो भी उसको डिफाइन करना पड़ेगा. मैं बताऊंगा, एक एक स्टेप पढ़ेंगे. अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं अब कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है, कि कंसल्टेंट करेगा ये स्टेप्स. ठीक है, थोड़ा ध्यान से मतलब याद रखो, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ये सब स्टेप तुम्हें बोलना है इंटरव्यूअर को. ठीक है, चलिए, तीनों के लिए वही स्टेप है ना, पीओ के लिए, पीआर के लिए, आरएफक्यू जो भी हम याद के लिए भी सेम है. प्रोसीजर एक ही है क्या. मतलब वही प्रोसीजर है ना रिलीज करने के लिए. हाँ, प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन वहां रहता है. मैं पीआर के लिए बताऊंगा, यहाँ विथ क्लासिफिकेशन और विदाउट क्लासिफिकेशन. ये पीओ के लिए भी पढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन उसमें तुम्हारा रहेगा विथ विथ क्लासिफिकेशन और विदाउट क्लासिफिकेशन. दिखाऊंगा जब कॉन्फ़िगरेशन तब समझ में आएगा. ठीक, थोड़ा ये एक बार इसको अच्छे से पढ़ के इंटरव्यू जाना है. ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आएगा तुम्हें, और ये बहुत ट्रिकी वे समझना बहुत डिफिकल्ट है. ठीक है, तो ध्यान से इसको समझो.
नहीं भी है तो 2-3 बार देखो, वीडियो देखो, इसका भी बहुत सारे वीडियो बनाए ब्लॉगर, ठीक है। अभी हमने पीओ का लिखा है, मैं तुम्हें लिखाया, इसके बाद पीआर का लिखाऊंगा। ये तो हमने एक एक पढ़ेंगे, उससे पहले एक में हेडिंग, ये एक एक स्टेप पढ़ेंगे कल से, ठीक है। पीआर का, थोड़ा लंबा लगे। पीआर का भी रिलीज है ना? और हाँ, पीआर के पीओ पीआर आर पॉइंट, हाँ, पॉइंट टू नटेड, refer आरएफक्यू का गाइज नहीं होता है मैक्सिमम, ठीक है। पीओ पीआर इज इम्पोर्टेंट और कॉन्ट्रैक्ट पीओ की जैसा है, ठीक है। सेम we can define a RS on the following basis. Given paper. ठीक है, परचेजिंग ग्रुप, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिफोर गोइंग ये सब हमारे पास होना चाहिए ऑलरेडी, तो भी जाकर रिलीज स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कंपनी, these are the important. सर वो एक है ना परचेसिंग डॉक्यूमेंट टोटल वैल्यू प्लान। हाँ, नहीं एक नहीं, वो परचेज टोटल वैल्यू कितना है, रिलीज स्ट्रेटेजी वो ट्रिगर करना है। लाइक आपने अभी 1000 दिया, 1000 से ऊपर रहने से और किसी के पास अप्रूवल मिलेगा, अंडरस्टैंड। अभी 1000 के लिए हम सोचो सीनियर मैनेजर के लिए अभी 1000 से ऊपर प्रोक्योर कर रहे हो तो ट्रिगर करेगा मैनेजर के लिए, पहले सीनियर मैनेजर अप्रूवल करेगा, फिर मैनेजर अप्रूवल करेगा, फिर पीओ रिलीज होगा। ऐसे वैल्यू से वो ट्रिगर होता है, अंडरस्टैंड।
मैं फिर से वो लिख देता हूँ, नोट में लिख देता हूँ तुमने जो पूछा। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड आर is based on the क्या परचेजिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टोटल ओके, इसको अनडायरेक्टेड को टोटल वैल्यू में वो ट्रिगर होता है, ठीक है। डिफाइन एट हेडर लेवल में वो डिफाइन रहता है, ठीक है। हमेशा वो हेडर लेवल में आएगा। मैं बोला था जब पीओ फील्ड पढ़ाया था तुम्हें ना, बताया था कि रिलीज स्ट्रेटेजी इस साइड में आएगा, हेडर लेवल, पीआर में भी साइड में आएगा, हमेशा हेडर लेवल में आता है, याद रखना। एक क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में। और कुछ डाउट है इसमें? और कुछ डाउट नहीं है ना इसमें? नहीं सर। ये पीओ होने के बाद पीआर फिर पढ़ाऊंगा, सॉरी पीओ होने के बाद पीआर पढ़ाऊंगा। स्टेप्स दोनों का सेम है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स दोनों का सेम है, पाथ सब सेम है, बस वो दो टाइप ही है बस, एक विद क्लासिफिकेशन और विदाउट क्लासिफिकेशन। मीन्स विद क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट और वैल्यू, परचेज लोकेशन और मटेरियल ग्रुप देते हैं, लेकिन विदाउट क्लासिफिकेशन में वो आ जाता है परचेजिंग डॉक्यूमेंट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो उसमें परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रही बाकी सब में मैं पढ़ाऊंगा जब पीओ का कल, पहले पीआर का बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है। ये थोड़ा मैं जो बताया एक बार पढ़ लेना, फिर नहीं तो और कुछ है कहीं तो नोट वगैरह, नोट नहीं तो गूगल में, नहीं तो डिफाइन रिलीज स्ट्रेटजी वीडियो। और 2 नंबर का एडिट क्लासिफिकेशन है ना, वो मतलब एडिट क्लास, हाँ हाँ, एडिट क्लासिफिकेशन है, ठीक।
इसका बाकी का टी कोड नहीं है क्या? इसका ये डिफाइन आर एस का एडिट कैरेक्टर का CT04 CL02 हाँ, क्रिएट रिलीज बाकी के भी टिकट्स नहीं है, वो स्टेप्स है। अच्छा उसी के अंदर का मैं दिखाऊंगा। टेबुलर कॉलम। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। OLM राइट। उसके बाद गया शो नहीं हो रहे। परचेज ऑर्डर, स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं होगा। वार्ड वाला। हाँ, अभी OLM राइट। फिर उसके बाद गया परचेजिंग, कहाँ गया परचेजिंग, ठीक है। देन परचेज ऑर्डर, ओके। देन यहाँ देखो रिलीज स्ट्रेटजी कहाँ है, रिलीज प्रोसीजर पर परचेस ऑर्डर ऊपर। इसमें क्लिक करना है। एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर, चेक रिलीज स्ट्रेटजी। ठीक है, मैं एडिट कैरेक्टर्स किया। ये पहले कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे CT04 में, ठीक है। इसका टी कर देना CT04, ठीक है। इसका कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक। इसके बाद में होने वाला एडिट क्लास CL02 आया, ठीक है। इसके बाद वहां मिला डिफाइन। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रिलीज ग्रुप। ग्रुप। हाँ, ये देखो इसमें स्टेप है ना, रिलीज ग्रुप्स, रिलीज कोड, रिलीज इंडिकेटर, रिलीज स्ट्रेटजी। मैं ऐसे बोला ना आपको। हाँ, लास्ट 6 वाला क्या बोला था, रिलीज स्ट्रेटजी बोला था। फिर इसके अंदर वो स्टेप, क्रिएट रिलीज स्ट्रेटजी। हाँ, क्रिएट रिलीज 6 नंबर स्टेप क्या है, क्रिएट रिलीज स्ट्रेटजी। क्रिएट रिलीज स्ट्रेटजी, दिस इज रिलीज स्ट्रेटजी, क्रिएट रिलीज स्ट्रेटजी, राइट। इसके अंदर फिर जो रहेगा हमारा रिलीज रिक्वेस्ट साइड, और क्या था, रिलीज साइड, हाँ, और स्टिमुलेशन, हाँ, रिलीज स्टिमुलेशन। हाँ। तो इसके अंदर आएगा। तो ये स्टेप्स है, लेकिन मैं ये एक पाथ के अंदर वो स्टेप्स है, लेकिन मैं जब तुम्हें पूछेगा तो ये पूरा बताना है स्टेप्स, ठीक है। इसका मैं देखता हूँ क्या, 1 मिनट। इसको थोड़ा बैक कीजिए दादा, कहाँ से डिफाइन रिलीज, एडिट का हमने रिलीज, ये थोड़ा बैक कीजिए तो सर, ये कहाँ से आया ये क्रिएट रिलीज ग्रुप? का टिकर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। OLM दिखा दे, टिकर्स नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो, फिर से एक बार एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हाँ, बैक कीजिए तो सर, इसको कहाँ से आया सर ये, फिर से थोड़ा दिखा दीजिए। देखो डिफाइन एडिट क्लास SPRO, हाँ IMG, इसके बाद गया परचेजिंग, सॉरी, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग। इसका टी कोड्स क्या है, OLM। देखो यहाँ नहीं आया, इसका डायरेक्ट आने का परचेजिंग के लिए OLM ना, मैं डायरेक्ट OLM किया। फिर उसके बाद आया परचेज ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद ढूंढा रिलीज का है, कौन सा रिलीज था, रिलीज प्रोड्यूसर परचेज ऑर्डर, इसमें क्लिक किया। फिर ये स्टेप है, एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास, डिफाइन रिलीज प्रोसीजर, चेक रिलीज स्टेटस। दिस इज स्टेप। इसके अंदर सब स्टेप्स है, ठीक है। दिस इज फाइनल, चेक रिलीज स्ट्रेटजी। ये और GSC के कुछ दिखा है। इसका लास्ट स्टेप में हमारा क्या था, रिलीज स्टिमुलेशन, क्रिएट रिलीज स्ट्रेटजी।
साइड रिलीज स्ट्रेटेजी, ठीक है, दिस इज द स्टेप हमारा। अच्छा, मतलब डिफाइन अभी हम रिलीज देखते प्रोसीजर एंड परचेज ऑर्डर में ये 4 आ जाता है। हाँ, ये 4 स्टेप है ना हमारा। जब हमने क्रिएट कर देंगे तो इसके अंदर आ जाएगा वो सब स्टेप्स, ठीक है, चेक करने के लिए, फाइनल चेक करने के लिए, फिर उसमें तुम एडिट कर सकते हो। अभी हमने दिखेंगे पीआर के लिए सेम थिंग, परचेज रिक्वेशन, यहाँ देखो रिलीज प्रोसीजर, दिस रिलीज प्रोसीजर, ठीक है, इसमें क्लिक किया, सेट अप प्रोसीजर विदाउट क्लासिफिकेशन और विद क्लासिफिकेशन, ये वाला क्या है मैं बताऊंगा अभी भी, नहीं तो लिखो नो। ये यहाँ 2 टाइप का रहता है, मींस विदाउट क्लासिफिकेशन में भी कर सकते हैं, विद क्लासिफिकेशन में कर सकते हैं। विदाउट क्लासिफिकेशन देखो सेम वहां जैसे था स्टेप्स, ये भी सेम स्टेप है। इंडिकेटर, रिक्वेस्ट साइड, रिलीज स्ट्रेटेजी, रिलीज कोड, रिलीज इंडिकेटर, सेम स्टेप है ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, पीआरपीओ का, ठीक है। रिलीज पॉइंट, रिक्वेस्ट साइड, रिलीज स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंड। मैंने जो वहां पॉइंट में लिखा था देखो, रिलीज रिक्वेस्ट साइड, रिलीज इंडिकेटर, सब इसमें है ना। हाँ, सेम स्टेप वाइज 4 पॉइंट। हाँ, ये हमारा विदाउट क्लासिफिकेशन, विद क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखो सेम है, एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास, सेटअप प्रोसीजर, क्लासिफिकेशन, चेक रिलीज स्ट्रेटेजी, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, बस इसमें 2 टाइप रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये पीआर का भी नोट बोल दो या कर, कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है। लिखना तो मैं अभी बोल देता हूँ, कितना टाइम हो गया, 9 10 तो नहीं तो बस टू टाइप, ओके। वन इज, बताओ क्या था, विथ क्लासिफिकेशन, With classification, without classification. and second one is विदाउट क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक ही मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, मेंटेन, हाँ, पीआर, बस पूरा शॉर्ट इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, समझना है।
डीएक्टिवेट। ठीक है, ये उसमें क्या था? पीओ में क्या था याद है ना? परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप। इसकी बेस में हमने रिलीज स्ट्रेटेजी बना। परचेसिंग ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप प्लान था ना? हाँ प्लान था। परचेसिंग डॉक्यूमेंट कंपनी, हाँ यहाँ भी सेम है, परचेसिंग डॉक्यूमेंट टोटल वैल्यू विद क्लासिफिकेशन। और क्या था पीओ में? वैल्यू था, राइट? हाँ यहाँ भी सेम है, टोटल वैल्यू। ठीक है, देन प्लांट कंपनी, राइट? ये गया तुम्हारा विद क्लासिफिकेशन, विदाउट। यहाँ पे तुम्हारा रहेगा ठीक है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं विदाउट क्लासिफिकेशन। ठीक, विदाउट क्लासिफिकेशन में तुम्हारा रहेगा प्लान ठीक है, ये तुम्हारा रहेगा विदाउट क्लासिफिकेशन। दिस इज द डिफरेंस।
हो गया ना, कल पढ़ेंगे स्टेप्स। ये थ्योरी था तुम्हारा आज। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर नीचे नीचे की बस। हाँ वो ये हो गया ना। हाँ वो This is all our today. What are the strategic configuration? Okay. सर लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन पे हमारा काम नहीं रहेगा ना? हमारा नहीं होता। और उसके लिए यार कंसल्टेंट रहता है लॉजिस्टिक के लिए। एक है मॉडल, लॉजिस्टिक का कुछ मॉडल्स है। लॉजिस्टिक सब कंपनी में नहीं रहता ना। हाँ लॉजिस्टिक का बोले तो जो कंपनियां रहते हैं, सप्लाई चेन कंपनियां रहते हैं, उसमें लॉजिस्टिक मॉडल आता है। हमारा फ्लिपकार्ट मिंत्रा हाँ हाँ सब। तुम्हारा मैं रिज्यूम नहीं देखा है, टाइम नहीं मिला मुझे। देखूंगा फिर अगर ठीक। तुम्हारी वर्क लास्ट स्टार्ट करता है। रिज्यूम सर अभी कैसे बनाएंगे? रिज्यूम में तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेट क्या डालें? कोर्स कंप्लीट कर डालने हैं कि नहीं डालें? ऐसे वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग डाल दो, डेट कुछ भी मत डालो। वो सब मत लिखो। तुम कौन बोला सब लिखने के लिए? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं वो सब मत लिखो। ट्रेनिंग लिया, ये ट्रेनिंग तुम्हारा कुछ वैल्यू ही नहीं है। मतलब ट्रेनिंग में ये नहीं कुछ नहीं सर्टिफिकेशन डालना है, खाली एक्सपीरियंस डालना है। हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग मत डालो। अच्छा ये तुम्हारा कुछ वैल्यू ही नहीं है सर्टिफिकेट, लाइक ये पेपर। अच्छा कोई नहीं पूछेगा लूंगा ना कितना काम जानते हो। हाँ क्योंकि एसएपी सर्टिफिकेशन एक अलग रहता है, जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ठीक है। राइट राइट। तो ये सर्टिफिकेशन तुम्हारा कुछ वैल्यू ही नहीं। ग्लोबल सर्टिफिकेशन वो क्या, उसमें क्या दूसरा टाइप का होता है क्या? वो एसएपी जो कंपनी है ना, वो एग्जाम करा था। उसी अच्छा एग्जाम को आप प्रिपेयर करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। 50,000 60,000 कुछ पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा ज्यादा होगा वो सर तुम, ना? हाँ, तो तुम जब जॉब करोगे ना, वो कंपनी दे देता है। कुछ कंपनियां तुम्हें ये देगा, सर्टिफिकेशन करने के लिए स्पॉन्सरशिप करेगा। तो भी करना है, वो भी खुद स्टूडेंट को भी मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा करो बोल के अपने हाँ पैसा, क्योंकि ठीक है। ठीक। तो भी करना है, तो भी जॉब के लिए वो सर्टिफिकेशन भी इतना जरूरी नहीं है। एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो वो सर्टिफिकेशन कुछ महीना नहीं रखता है। अगर तुम अभी इन्वेस्ट करोगे 50,000, दैट्स योर चॉइस। ओके।
मेन तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और क्या। और ये सर्टिफिकेशन कुछ वैल्यू नहीं है, ये बस तुमने नॉलेज के लिए। इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, नॉलेज के लिए, और कुछ नहीं है। अगर सर्टिफिकेशन करना है तो मुझे बताना, एसएपी सर्टिफिकेशन का अगर इंटरेस्ट हो तो। यहाँ पे भी तुम खुद जाके गूगल में देखो, एसएपी सर्टिफिकेशन। चलिए, ये है, ये है एसएपी का कंपनी का, ये साइट है जो है ना अपना, एसएपी इंडिया, एसएपी जर्मन। इसमें देखो एसएपी सर्टिफिकेशन, आपको स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। यहाँ क्लिक करो एसएपी सर्टिफिकेशन, अभी सर्च करो लिस्ट ऑफ ऑल वैलिड सर्टिफिकेशन। इसका 5 ईयर का वैलिड रहता है, ठीक है, इस सर्टिफिकेशन का। ये सब तुम्हारा सर्टिफिकेशन कोड है, ठीक है। आदिवास और सिंह आदिवास जो भी है, ये जो भी सर्टिफिकेशन करोगे यहाँ तुम बाय करना, प्रोक्योर करना है, फिर एग्जाम बुक करना है, ऑनलाइन एग्जाम रहता है, वीडियो कॉल एग्जाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद 128 क्वेश्चन देना है। तो ये अगर करना चाहते हो तो कांटेक्ट मी, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। अगर इन्वेस्ट करना है 50,000, यहाँ देखो, इसका 1 अटेम्प्ट का 30,000 कुछ होता है, बाय 6 अटेम्प्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 6 अटेम्प्ट में जाओ, ठीक है। एक अटेम्प्ट में क्लियर हुआ कि नहीं हो तो पता नहीं है तुम्हें ना, राइट? हाँ वो सर उतना 6 अटेम्प्ट नहीं है ना, तो जॉब पर्पस अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जॉब करने के बाद ये सब कंपनी स्पॉन्सर करता है, ठीक है। अभी मत करो, कंपनी में जब जॉब करोगे कंपनी देगा पैसा, स्पॉन्सर करेगा, तो कोई करना है, ठीक है। अभी के लिए देखो, अगर सर्टिफिकेशन करोगे तो थोड़ा जॉब, अगर तुम फ्रेशर में जा रहे हो तो तब जॉब आसान हो जाता है सर्टिफिकेशन। अगर एक्सपीरियंस में जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेशन का कुछ नहीं। हाँ, अगर एक्सपीरियंस में जाओगे तो उन लोग पूछेंगे तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो सर्टिफिकेशन है क्या, सर्टिफिकेशन दिखाओगे तो हायर कर देंगे, वैसे रहता है। लेकिन तुम बोलोगे तो अभी एक्सपीरियंस हो 3-4 साल का, मैं किया एसएपी में काम, को हायर कर देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। ठीक। हाँ, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है सर, ओके।